तो यम में हमारे पास में जो महत्वपूर्ण जो 5 सूत्र हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति को ज्वलंत बनाते हैं और हमारे मानव जीवन को सार्थकता की ओर ले जाते हैं, और वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनमें जो सबसे पहले हमारा अहिंसा है। अहिंसा का मतलब ये है कि मन, वाणी, कर्म से हम किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें, क्योंकि रामचरितमानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो परम धर्म श्रुति वेदते अहिंसा, परनिंदा सम अघिना गिरीसा। सबसे बड़ा धर्म हमारे यहाँ पर अहिंसा माना गया है। अहिंसा केवल शस्त्र के द्वारा ही हिंसा नहीं होती है। हिंसा हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा से हम बचें, यही हमारे उसका नाम है अहिंसा। कभी कभी हम शस्त्र से नहीं, हम वाणी के द्वारा, जैसे कि लक्ष्मण जी महाराज जी ने परशुराम जी से कहा कि कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा। एक बात मुझे याद आती है कि कभी मैं किसी पावन पवित्रतम तीर्थ में था और एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आए और वो तीर्थ को घूमने के लिए गए, और जब वो तीर्थ को लौट करके शाम को मेरे पास में आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने उनसे पूछा कि आपकी कैसी यात्रा रही आज तीर्थ की। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आज के बाद हम इस तीर्थ में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ऐसा आपको क्या हुआ कि आपकी ऐसी भावना क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी सज्जन से किसी मोड़ पर और भीड़ भाड़ भरे इलाके में मैंने पूछा कि मैं निवृत्त शौच के लिए किधर चला जाऊं। तो उस व्यक्ति ने सहजता में मुझे नहीं बताया, अपितु तो उसने यह कह दिया कि आप मेरे सिर पर शौच कर लो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तीर्थ जैसे पवित्र पावन क्षेत्र में इस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि मेरी जो तीर्थ के प्रति निष्ठा थी वो निष्ठा खत्म हो गई। सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि वाणी के द्वारा जो एक तीर्थ के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के ऊपर उसने आघात कर दिया। इसलिए हम ऐसी वाणी बोलें, ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे किसी के मनोभाव की हिंसा ना हो और किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो। प्राणी की हिंसा में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो अपने लिए घर बनाते हैं, कूप बनाते हैं, कई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें अकारण से जीव मरते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस संसार में कीट पतंगे से लेकर के मनुष्य तक एक भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका प्रयोग परमात्मा ने आपके लिए ना दिया हो। आपके अतिरिक्त संसार में विजिबल होने वाली हर एक वस्तु आपके निमित्त है। ईश्वर ने आपके लिए बनाई है, आप नहीं जानते हैं, बात अलग है। इसलिए अकारण ना तो किसी वृक्ष को काटें, अकारण से ना किसी जीव जंतु की हत्या करें। यदि वो जीव जंतु आपके सामने आ गया है तो आप उसे यत्नपूर्वक उसके यथोचित स्थान पर पहुंचा दें, पर उसकी हिंसा ना करें, जीव की हिंसा ना करें, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, मनोभावों की भी हिंसा ना करें, वाणी के द्वारा भी हिंसा ना करें। अहिंसा, इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म, सबसे बड़ा जो धर्म कहा गया है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। तो अहिंसा, और उसके बाद में नंबर आता है सत्य। हम अपने जीवन में के सत्य का आश्रय ग्रहण करें, और इस सत्य में हमें एक चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कभी कभी सत्य ही असत्य होकर के आता है और कभी कभी असत्य ही सत्य बनकर के सामने आ जाता है। इसलिए इस चीज को हम अपने शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भली भांति से जान सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए आपने एक बात सुनी होगी कि सत्य आप बोलो, सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, ऐसा सत्य जो किसी के मनोभावों को कष्ट पहुंचाता हो,
ऐसा सत्य होने के बावजूद भी आप उसको ना बोलें। ये सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात को आप ध्यान रखें कि अगर आप सत्य का आश्रय ग्रहण करते हैं तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संसार में असत्य से बढ़कर के कोई भी दूसरा बड़ा पाप नहीं है। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि सत्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि साधक जब सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके लिए किए गए कर्म फल देने वाले हो जाते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं वो सभी के सभी कर्म फलप्रद हो जाते हैं। इसलिए नहीं असत्यात् परो धर्मा, असत्य से बढ़कर के कोई भी अधर्म नहीं है। इसलिए हम आपको सत्य की ओर चलने के लिए हमें उसमें सत्य में प्रतिष्ठापित होना है। सत्य में हम चलेंगे तभी हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण हो सकता है। इसलिए सत्य का आश्रय ग्रहण करें, साथ साथ में ऐसे सत्य से भी बचें। जैसा कि एक आप महाभारत में एक प्रसंग देखते हैं कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों का वध कर रहे हैं। साक्षात धर्म विग्रह नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने यह निर्णय किया कि अर्जुन, यदि ये द्रोणाचार्य जी जीवित रहेंगे तो निश्चित रूप से एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों की मौत हो रही है, इसलिए इनको किसी प्रकार से मृत्यु होनी चाहिए। और तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने, भीम ने मिलकर के निश्चय किया कि हम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर देते हैं और हम द्रोणाचार्य जी के सामने बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। और सभी जानते थे कि महाराज द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र अश्वत्थामा से प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। इसलिए यदि उन्हें असत्य भी सूचना मिल जाती कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उनका हार्ट अटैक हो जाता, उनके प्राण फैल हो जाते। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध करवाया भीम के द्वारा और घोषणा कर दी शंखनाद के साथ में, कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य जी एक बार स्तब्ध हुए, शस्त्रों को उन्हें थाम लिया। फिर बाद में कहा कि केशव, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, क्योंकि तुम अपने भक्तों की रक्षा के लिए असत्य भी बोल सकते हो। यह बात अगर युधिष्ठिर जी अपने मुख से कहें कि अश्वत्थामा मारा गया है तो हम इस बात को मान लेंगे। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी को संकेत किया कि आपके एक थोड़े से बोल देने पर यदि द्रोणाचार्य जी को हम काल कवलित कर सकते हैं तो 10-10 हजार प्राणियों की हत्या रोज हो रही है, इन्हें मरने से बचाया जा सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी को यह लगा कि मैं सत्यवादिता के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैंने संपूर्ण जीवन में सत्यव्रत धर्म को ही पालन किया है, और यदि मैं आज असत्य बोला तो जो मेरा रथ सत्य के कारण आज धरती से 4 अंगुल ऊपर चल रहा है, ये नीचे चलने लग जाएगा और मैं सारी दुनिया में असत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और ऐसा चिंतन करके महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के भी बोलने पर उन्होंने यह नहीं कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने ये कहा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। यद्यपि उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया है, अश्वत्थामा नाम के व्यक्ति को नहीं, आपको बोल देना कि केवल अश्वत्थामा हता, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। कभी कभी हम जो सत्य काम करने की चेष्टा करते हैं और उसकी बजाय हम कुछ उल्टा कर बैठते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर जी ने भी परम सत्य का आश्रय लिया, लेकिन उनके माध्यम से परम सत्य की रक्षा नहीं हो सकी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य बोलना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य की रक्षा के लिए कुछ बोलना। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय पर महाराज युधिष्ठिर जी के ये कहने पर भी कि अश्वत्थामा हतः शंख ध्वनि इतनी तमिलनाद कर दी जिसके कारण से अगला शब्द उनका महाभारत में खड़े हुए लोग श्रवण ही नहीं कर सके। तो सत्य के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हमें यह भी जानना चाहिए कि सत्य क्या है
हमें यह भी जानना चाहिए कि असत्य क्या है। कर्मणो यह भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, हम क्या करें और क्या शास्त्र विहित कर्म है और क्या नहीं है, इसको अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, कभी कभी अच्छे अच्छे महापुरुष भी समय पर यह निर्णय नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्य, अहिंसा, सत्य, सत्य जो व्यक्ति बोलता है, वाणी के द्वारा आप सत्य बोलें, शरीर के द्वारा सत्य कार्य करें और अंतःकरण में चिंतन भी आप सत्य का ही करें। तीनों ही चीजें, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों में जब आपको सत्य आ जाएगा तो सत्य में प्रतिष्ठित होने पर हमारे सत्कर्म अपने आप होते हुए चले जाएंगे। हमें सत्कर्म करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे सत्य बोलने पर कोई भी चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसने जो किया है सत्य रूप में उसे स्थित रहेगा। और यदि कोई चीज याद करनी पड़ती है, इसका मतलब आप बनावटी बात बाद में जोड़ते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने पर धर्म में आप अपने आप स्थित हो जाते हैं और फलार्थों की आप प्राप्ति करते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का जो मतलब है चोरी ना करना। तो अस्तेय का मतलब है कि हम जब अच्छी तरह से अस्तेय को प्रतिष्ठित हो जाने पर रत्नों की आवश्यकता नहीं होती, और जो जीवन में चोर प्रवृत्ति जब चली जाती है तो सद्वृत्तियों की हमारे जीवन में अपने आप ही आविर्भावना हो जाती है। इसलिए अस्तेय और अस्तेय के हमारे जीवन में जब हम दूसरे की बार बार हमारी स्मृतियों में, उपनिषदों में एक बात बताई गई है, और वो ये बात है कि ईशावास्योपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य शुद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी आप जड़ चेतन देख रहे हैं, सभी में ईश्वर का समान रूप से निवास है। इसलिए उसे आप त्याग पूर्वक भोगें। किसी भी चीज में आप लिपायमान ना हो, आसक्त ना हो। आसक्ति ही हमारे जीवन में दुखों का कारण होता है। तो अस्तेय, तो जब आपके जीवन में ये वृत्ति आ जाएगी कि आप चोरी आदि से निवृत्त होकर के रहेंगे, तो निश्चित रूप में आपके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अब हमारे जीवन में जो सामाजिक ये पद्धतियां हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण स्थान आता है वो ब्रह्मचर्य का है। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये है कि अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर हमारे जीवन में बीच के अर्थात सामर्थ्य का लाभ होता है, वीर्य का लाभ अर्थात सामर्थ्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि हम अपनी ओजस्वता को, हम अपनी वीर्यता को, हम अपनी तेजस्वता को, हम अपनी मनुष्यता को और हम अपनी तेजस्वता का बराबर संरक्षण करें, यही इसका तात्पर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य का हम वीर्य की जब रक्षा करते हैं तो हम पुरुषत्व की रक्षा करते हैं, हम चरित्रवान बनते हैं और समाज के लिए एक प्रमाणित व्यक्ति बनते हैं। ब्रह्मचारी का एक अर्थ और भी है, उसको भी अच्छी तरह से आप समझिएगा कि ब्रह्मवद आचरति स ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म की तरह आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो वो ब्रह्म की तरह आचरण करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मेरे मन वाला हो जा। अब ये जो आप समझिएगा, ये ब्रह्मचारी की जो दूसरी मीमांसा मैंने बताई कि जो ब्रह्मवद आचरती, जो ब्रह्म की तरह आचरण करे, तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि ब्रह्म का आचरण है क्या। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि मन मना भव, तू मेरे मन वाला बन जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र तू मेरी शरणागति हो जा। तो प्रश्न ये है कि भगवान का मन कैसा है ये आप जाने, मन मना भव। तो भगवान जी कहते हैं कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मना सष्टेन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर सकी। भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मेरे हैं। संसार में जो कुछ आप देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, कीट देखते हैं, पतंग देखते हैं, क्योंकि जो प्राणी हैं वो प्राणी भी 4 प्रकार के होते हैं। जल चर थल चर नभुचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई और जो जही जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सतसंग प्रभाव। तो संसार में 5 प्रकार के प्राणी होते हैं, जलचर, थलचर, नवचर नाना और जे जड़ और चेतन। और ये उद्भिज, अंडज, पिंडज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। उद्भिज मानी होते हैं जो जमीन को फाड़ करके निकलते हैं। जैसे आपने एक चने का दाना डाला जमीन के अंदर में और भूगर्भ से जब वो बाहर निकलता है तो 2 उसकी प्रस्फुटियाँ निकलती हैं और फिर वो उद्भिज भूमि को से अंदर से जो निकलते हैं, ये उद्भिज प्राणी हैं। वृक्ष भी प्राणी है। हमारी सनातन संस्कृति ने अनादिकाल से ये बताया कि हमारे वृक्षों में भी प्राण होते हैं, इनकी भी हिंसा हमें नहीं करना चाहिए। एक भी पेड़ को अकारण कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में भी ऋषि मुनि लोग होते हैं। और श्रीमद् वृंदावन धाम या श्रीमद् भागवत के वेणुगीत में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रायः बताम्बुभिः गो मुनिया वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। अर्थात श्रीमद् वृंदावन धाम या अवध धाम, चित्रकूट धाम, जो भी भारतवर्ष के अंदर में वृक्ष हैं, ये सभी बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग हैं। इनके अंदर में भी प्राण हैं। तो ये क्या है? उद्भज प्राणी हैं। ये जो संसार में धरती से पैदा हुए अंडज, अंडज उसे कहते हैं कि जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जो अंडे देते हैं, जैसे जो भी हम आप देखते हैं जीव जंतु, जो पक्षी होते हैं वो पहले अंडे देते हैं और अंडे से पर जीव जंतु, तो उद्भिज, अंडज और पिंडज। जो मनुष्य है ये मनुष्य पिंड के रूप में पैदा होता है। जैसे पशु पिंड के रूप में प्राणी को पैदा करते हैं तो ये पिंडज कहलाते हैं। और स्वेदज जो स्वेद के द्वारा पैदा होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो मनुष्य के पसीने से जो प्राणी पैदा हो जाते हैं, पानी से जो पैदा हो जाते हैं, जैसे मच्छर आदि हैं और जो जुएं आदि हैं, ये स्वेदज कहलाते हैं। 4 प्रकार के प्राणी हैं। इन चारों ही प्रकार के प्राणियों की कल्याण की भावना हमारे जीवन में रहनी चाहिए। इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मवद आचरति यानी परमात्मा ये कहता है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी मेरे द्वारा उद्भूत किए गए हैं, इसलिए सभी में मेरा बराबर प्रेम है। इसलिए समस्त प्राणियों के अंदर में ईश्वर की दृष्टि रखना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा गृधा कस्य शुद्धनम। त्याग की वृत्ति हो और किसी की भी संपत्ति को हम हड़पने की कोशिश ना करें, जो हम पहले अस्ते आपको बताए हैं। इसलिए ये जो यम है ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना की ये व्यवस्था की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य यह है कि दान ना लेना या किसी की भी संपत्ति पर अधिकार बनाने की चेष्टा न करना। हर एक सकल भूमि गोपाल की
सबका सब ईश्वर का है, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए जो हमारी उपनिषदें कहती हैं कि हम जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, ये सनातन संस्कृति में जो ये विचार दिया गया है, ये विचार आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। इसमें कहते हैं, कठोपनिषद में कहा गया है कि प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। जो प्रणव है, ओम है, सनातन संस्कृत का मूल मंत्र ओम, इसको आप धनुष बना लें और इसी धनुष पर आपको क्या करना है, प्रणवो धनु सरोह्यात्मा, अपनी आत्मा को बाण की तरह उस प्रणव के ऊपर चढ़ा दें और उसका लक्ष्य आपको क्या बनाना है, का ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। इस आत्मा का, इस जीवन का, इस मानव जीवन का, इस शरीर का, हमारी हर एक श्वास का जो लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति है। एहि तनु करे फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरे तनु पाए, नर तनु पाए, विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेगी। जो लोग सुर दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके और सांसारिक विषयों में ही निरंतर कीड़े बने हुए हैं, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिसलेही। एक मैं आपको उदाहरण सुनाता हूँ। बाबा भारती का एक शिष्य था मूर्खानंद। बाबा भारती ने उससे कहा कि बेटा तुम जरा बाजार जा कर के 1 किलो घी और 1 किलो तेल लेकर के आ जाओ। कहा बाबा बर्तन? कहा बर्तन तुम रास्ते में जा कर के खरीद लेना। अब महाराज वो रास्ते में बर्तन जब खरीदने के लिए गए तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में हम धूप आरती जो ठाकुर जी की करते हैं उसमें नीचे तरफ भी एक कटोरी होती है जो उसका फाउंड का काम करती है, फाउंडेशन का, और एक ऊपर कटोरी होती है डमरू की तरह। उन्होंने एक ऐसा बर्तन लिया जिसको नीचे भी कुप्पा बना हुआ था और ऊपर भी कटोरा बना था, नीचे भी कटोरा था और बीच में डंडी थी। उसको लेकर के दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार से कहा कि मुझे 1 किलो घी चाहिए। तो उन्होंने 1 किलो घी उसमें दे दिया ऊपर में। फिर उन्होंने पूछा कि अब तेल कहाँ लेंगे, तो उन्होंने उसको पलट दिया। अब आप समझ रहे हैं कि खुला हुआ बर्तन था तो घी तो नीचे गिर गया। उन्होंने कहा अब इस तरफ में आप हमको तेल दे दीजिए। उसमें उन्होंने 1 किलो तेल ले लिया। उसको लेकर के वापस जब वो आए अपने गुरुजी के पास, बाबा भारती के पास, तो बाबा भारती ने कहा कि बेटा ये तेल तो तेरे बर्तन में दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन मैंने तुझसे कहा था घी भी लाना। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी मैं घी भी लाया हूँ। किधर घी है? तो उन्होंने उसको भी पलट दिया। तो महाराज एक तरफ घी भी गिर गया और तेल भी गिर गया। तो जिस जीवन को धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जन्म जन्मांतरों के सुकृत जब होते हैं तो भारत जैसी वसुंधरा में हमें जन्म मिलता है, मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और ऐसे मानव जीवन को भी प्राप्त करके जो सांसारिक विषयों के कीड़े बने रह करके जो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। जो मानव जीवन को प्राप्त करके विषयों में पड़े हुए हैं वो लोग ऐसा ही कर्म कर रहे हैं मानो कि एक बर्तन में जो अमृत रखी हो और उसको विष के लिए अमृत को फेंक दें और विष उसमें उठा लें। इस मानव जीवन के द्वारा आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सुर दुर्लभ है। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दान लेने की वृत्ति न रखना, दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार न जमाना, दूसरे के अधिकार को छीनने की वृत्ति न करना, ये यम के जो 5 नियम हैं ये सामाजिक चेतना के शंखनाद करते हैं। क्योंकि संसार के लोग, विदेशों के लोग जब चांद पर चलने की तैयारी कर रहे थे, हमारे संसार में, हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि लोग सबसे पहले अंतर्मन में उतर करके पहले हम अपने जीवन को समझें। कोई आत्मा, ये आत्मा कौन है? सबसे पहले जो वेदांत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यदि ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको आ गया तो आप सचमुच में भारतीय ज्ञान को, सनातन धर्म के ज्ञान को,
वैदिक धर्म को, हिंदू सनातन संस्कृत को भली भांति जान गए हैं। और हिंदू सनातन संस्कृत के जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि वह कौन है। तीसरा प्रश्न ये है कि आत्मा जो परमात्मा से पृथक हो गई है, ये परमात्मा को फिर कैसे प्राप्त कर सकती है। चौथा प्रश्न ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने में बाधाएं कौन कौन सी हैं। और 5वां प्रश्न ये है कि ईश्वर को प्राप्त कर लेने का फल क्या है। और इन 5 ही प्रश्नों का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए कहा गया है भगवत गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। इसी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीवो अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, और बंधियु कीट मरकट की नाई। हम कीट और पतंगों की तरह तभी बनते हैं जब अपरिग्रह, जो हमारे यम में 5वां नियम है, इसको हम जब भूल जाते हैं, तभी हमारे जीवन में ये वृत्ति आती है कि हम बनते हैं। अगर हम अनासक्त भाव से संसार में रहें, जो भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों में और गीता में जो चीज़ें बताई हैं, यदि हम उनका पालन करें, अपरिग्रह की जीवन में हमारी वृत्ति आए, तो निश्चित रूप से हम मानव जीवन जिस उद्देश्य के साथ में मिला है, हम उस उद्देश्य के साथ में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद का सूत्र मैं आपको पुनः दोहराता हूँ। कठोपनिषद में कहते हैं कि प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, और अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रमाद रहित होकर के अपने लक्ष्य को भेदें, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करें। और ईश्वर प्राप्ति में आप सामाजिक निष्ठा को ना भूलें, और सामाजिक संसार के सुंदर जीवन को, चरित्र को जीने के लिए इन 5 यम को अपने जीवन में जरूर पालन करें। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के प्रायतर हम आगे के तो जान लेते हैं, आसन लगाना जानते हैं, प्राणायाम भी हम लोग करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार साधारण नहीं, बहुत कठिन चीज़ है। प्रत्याहार का मतलब ये है कि जैसे खेत के अंदर में पक्षी बैठे हुए होते हैं, तो अपनी खेती को कहीं वो पक्षी चुग ना जाएं, तो उनको हम उड़ाते हैं। उसी तरह से हमारी इंद्रियों के ऊपर जो विषयों के पक्षी बैठ रहे हैं, उनको जो उड़ा दे, इंद्रियों को विषयों से आसक्त ना होने दे, उसी का नाम है प्रत्याहार। और फिर धारणा ध्यान समाधि, तो ये जो चीज़ आती है, तो इसमें प्रारंभ की जो 2 चीज़ें हैं, यम और नियम, प्रायः हम जब तक हम इनको अपने जीवन में नहीं ले आएंगे, तब तक हमारा योग का कोई भी अंग परिपूर्ण पक्का नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा। इसलिए हमारी काशी जो हमारी कुटुंब प्रबंध सेवा के माध्यम से आपको जो बात बताई जा रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो जिसको हम बता रहे हैं कि यम, और ये मैंने 5 चीज़ें आपको बताई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मानी दान लेने की इच्छा न रखना, दूसरे की संपत्ति पर हक जमाने की चेष्टा न करना, और किसी को भी अकारण दुख न पहचाना। अब आइए आपको वैयक्तिक, हम बाहर को तब सुधारें, पहले हम अपने आप को सुधर जाएं। तो हमको जो सुधरने के लिए 5 सूत्र दिए हैं, वो नियम में हैं। नियम को जानना हमारे लिए अत्यंत अपेक्षित और बहुत आवश्यक है। और वो नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानादि नियमा। सबसे पहले जो नियम है, वो सबसे पहला नियम है शौच। शौच मानी पवित्रता। कैसी पवित्रता? एक मंत्र हम प्रायः पूजा में पढ़ते हैं, ओम अपवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरा शुचिः। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय है कि शौच का मतलब ये है कि शौच, आंतरिक शौच और बाह्य शौच, विचारों की सोच, चिंतन की सोच, क्रिया की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता,
वाणी की पवित्रता, आंखों की पवित्रता। आप एक बात समझिए, हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, तो धार्मिक है कौन? किसे आप कहेंगे कि यह व्यक्ति धार्मिक है? धर्म की पहचान क्या है? तो ध्यान रखना, धर्म जो हम कहते हैं वो तो ठीक है, धृतेति धर्मा धारणा मिथ्याहु धर्मा आदि जो धर्म की व्याख्याएं की गई हैं, ये धर्म की व्याख्याएं हैं। लेकिन मैं आपको एक नई मीमांसा धर्म की देता हूं। धार्मिक है कौन? शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, उन तत्वों के जो धर्म है वही हमारे धर्म है। और उन 5 तत्वों की शुद्धि रहनी चाहिए। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो आप जानते हैं पृथ्वी का धर्म क्या है? पृथ्वी का धर्म, जब भी हम आसन पर बैठते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, तो पृथ्वी त्वया धृता लोके तुम च विष्णुना धृता पवित्रम कुरु च माम आसनम, आप ऐसा मंत्र कुछ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी की शुद्धि करते हैं। अब आइए, पृथ्वी आपके शरीर के अंदर है। आप जानते हैं आयुर्वेद में एक पद्धति है कि आयुर्वेदिक वैद्य आपके शरीर की नब्ज को देख करके पता लगाता है कि आपके शरीर के अंदर में किस तत्व की कमी हो गई है। फिर वो आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से उसी तत्व को, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, किस चीज़ की कमी हो गई है उसकी पूर्ति कराता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में 5 तत्व हैं पृथ्वी। तो आइए हम पता लगाएं कि पृथ्वी का जो धर्म है वो हमारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पृथ्वी का धर्म क्या है? पृथ्वी का धर्म है क्षमा। पृथ्वी को किसान कितना भी हल चला देते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हमें थोड़ा कांटा लग जाए तो हम रो उठते हैं। पृथ्वी पर किसान हल चलाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, कुरेदते हैं पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हम पानी पीने के लिए किस तरह से पृथ्वी को कितने कितने मीटर गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। पृथ्वी क्षमा की देवी है। हम मल मूत्र का परित्याग करते हैं। यद्यपि प्राचीन संस्कृति में हमारे यहाँ एक सिद्धांत, एक नियम था कि जब भी कोई व्यक्ति प्रातः काल उठता था तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहकर के पृथ्वी माता को प्रणाम करके फिर चलते थे, क्योंकि ये पृथ्वी क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति को थोड़ा सा पाँव लग जाए तो वो फिर देखो आपको कैसे देखता है और कितने कटु शब्द आपको बोलता है। लेकिन इस पृथ्वी पर तो आप पाँव से चलते हैं, मलमूत्र का परित्याग करते हैं, कितने गड्ढे खोद देते हैं। पृथ्वी क्षमा की देवी है। तो आपको ये देखना है कि पृथ्वी का धर्म आपके अंदर क्षमा है कि नहीं। यदि किसी ने आपका अपराध कर दिया हो तो उस अपराधी को आप क्षमा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप में ऐसी क्षमा की स्थिति है तो निश्चित समझिए कि आप में पृथ्वी का गुण है। और उसके बाद में दूसरा तत्व तो शरीर के अंदर में है जल। तो ये जल क्या है? शीत स्पर्शवत्य आपाता, जो नित्य समवाय संबंध से स्पर्श करने में शीतल हो उसे जल कहते हैं। जल का लक्षण है कि वो खुद भी शीतल होता है, तृषा बुझाता है, और जो उसके पास में आता है उसे भी शीतल कर देता है। तो आपको भी ये जल की प्रवृत्ति अपने जीवन में लानी पड़ेगी। खुद भी जीवन में शांत बनो, शीतल बनो, और जो तुम्हारे पास में आए, विचार लेने आए, सत्संग करने आए, आपके पास में बैठे, उसमें आप उग्रता मत भरो, शीतलता दो। आप अच्छे विचार दो, आप उसको अच्छी राय बताओ आप उसको। तो ये है आपके अंदर में जल का तत्व। खुद भी शीतल बनो, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करो। पृथ्वी, जल, तेज। तेज के प्रधान देवता हमारे सूर्य हैं। सूर्य में हम क्या बात देखते हैं कि सूर्य खुद भी प्रकाशवान होते हैं और जिधर चलते हैं प्रकाश फैलाते हुए चलते हैं। इसलिए हमें अपनी उपनिषदों का, वेदों का, सदग्रंथों का, हिंदू संस्कृति का, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने जीवन के बारे में, इन सारी चीज़ों का ज्ञान खुद भी रखना चाहिए और दूसरों को भी वितरित करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, उसके बावजूद भी हम नहीं जान पाते हैं कि हिंदू धर्म के पास में कितना बड़ा धन है। दूसरों के पास आप देखो तो एक ग्रंथ, एक कंठ, एक पंथ और एक ही ग्रंथ है, लेकिन हमारे पास में सनातन धर्मावलंबी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण,
1 से 8 उपनिषदें, ब्रह्म गीता, भगवद गीता, महाभारत और रामायण, शतकोटि अपारा जैसे सदग्रंथों की हमारे पास में इतनी लाइनें हैं और हमारे पास देवता इतने हैं कि मनुष्य की आयु की सांसें कम पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रत्येक सांस पर एक देवता का दर्शन करो और उसके मंत्र का जाप करो तो आपके देवता खत्म नहीं होंगे, मंत्र खत्म नहीं होंगे, आपकी सांसें कम हो सकती हैं। तो कितने आप धनी हैं, चिंतन करो। लेकिन ईश्वर ने हमें ये धनाढ़ता दी, हम उल्टा चिंतन करते हैं कि अरे हमारे यहाँ पर तो बहुदेववाद है, कितने देवता हैं हमारे यहाँ पर। महाराज, हम बाहर से भले ही कलिंदा फल देखा है, उसमें बाहर से कलियां फूटी हुई रहती हैं, बाहर से कलियों के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप खोलो तो अंदर में वो एकाकार होता है, उसमें कोई भी भेद नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में भले ही बाहर से हम वर्ण, गोत्र, कुल आदि के नाम से अलग अलग जाने जाते हो, पर वस्तुतः वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र संपूर्ण संसार को अगर किसी ने दिया है तो इसी वैदिक सनातन संस्कृति ने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् का सिद्धांत अगर किसी ने दिया है, संसार में शंखनाद किया है, इस सनातन धर्म ने दिया है। हमें इसको आत्मसात करना चाहिए, उसके साथ में बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के गुण अगर हमारे अंदर में विद्यमान हैं, उन 5 तत्वों के धर्म अगर हमारे अंदर विद्यमान हैं, तो हम धार्मिक हैं। पृथ्वी, जल, तेज। तेज में क्या है? सूर्य खुद भी प्रकाशवान है और वो जिधर भी जाते हैं प्रकाश फैलाते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से तुम आप दीपो भव, भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने आप के खुद उजाला बनो और प्रकाशित व्यक्तित्व के धनी बनो, और जिधर जाओ प्रकाश फैलाते हुए चलो, जिधर जाओ ज्ञान बांटते हुए चलो, जिधर जाओ राहें खोलते हुए चलो, लोगों की सबको आनंद और खुशी का वितरण करते हुए चलो। अवसाद लेकर के मत चलो, आनंद लेकर के चलो। हमारी सनातन संस्कृति की जो 2 प्रधान देवता हैं, भगवान राम और कृष्ण, इनकी विशेषता क्या है? इन दोनों के चरित्र को आप उठा करके देखो, या रामायण देखो या आप भागवत देखो, दोनों ही देवताओं के ऊपर में मानव रूप में अवतरित होने पर जितने कष्ट आए हैं, शायद हमारे और आपके जीवन में कभी आ ही नहीं सकते। श्री राम को देखो, कोई अपराध नहीं और वे 14 वर्ष को वन चले जाते हैं। मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी, कोई अपराध नहीं और वे वन को दोबारा जाती हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट दिखलाई पड़ते हैं उनके जीवन में, लेकिन फिर भी उनके जीवन की एक विशेषता है, न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सदैव मुस्कुराते हुए रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए हम मुस्कुराते हुए रहें। ये विशेषता हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य में क्या है? कर्म के देवता हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस भगवत गीता का ज्ञान सबसे मैंने सूर्य को दिया था सबसे पहले, इसलिए वो कर्म योग के हमारे शिष्य हैं। इसलिए इदम तूते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षाकवे अब्रवीत। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु हमारे शरीर के अंदर है, इसके भी धर्म को देखना है, ये धर्म हमारे अंदर है कि नहीं है। वायु का धर्म है कि वायु प्रवहनशील है, वह सभी के पास जाती है, सभी को स्पर्श करती है, पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर, किसी भी वस्तु को पकड़ करके रुक नहीं जाती, किसी स्थान को पकड़ करके ठहर नहीं जाती, किसी वृक्ष को नहीं पकड़ लेती या किसी इंसान को पकड़ करके ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। इसलिए सबके पास में जाओ, हर एक समाज में चलो, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, सबके साथ में मलो चलो, पर आसक्ति निर्ममो निरहंकारा। निर्मम बनो और अहंकार से रहते हो, त्याग भी मत करो, आसक्ति भी मत बनो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मत कर्म कृण मत परमः मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो इन 5 सिद्धांतों को मानता है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उसके रूप में। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु ये कहती है सबके बीच में चलो पर किसी में आसक्त मत बनो। और उसके बाद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5वां तत्व है आकाश। तो हमें वायु की तरह अनासक्त बनना है। और जो आकाश, आकाश सब जगह है पर सबसे अलग है। इसलिए आप सारे समाज के लोगों के बीच में रहो, अच्छे बुरे लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति के साथ में रहो, पर किसी के भी साथ में
आपके सबसे ऊपर सिद्धांतों और विचारों से सबसे ऊपर उठ करके रहो। सनातन संस्कृति के अनुसार आप पुनर्मनोभव, मनुस्मृति में लिखते हैं कि आप मनुष्य बनो। मनुस्मृति में कहते हैं क्या हम मनुष्य नहीं है क्या? तो मनुष्य का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, यही मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य का मतलब ये जो हमारे इनमें चीज़ों में बताया जा रहा है कि शौच, शौच का अर्थ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमको बाह्य शौच, आंतरिक शौच, शारीरिक शुद्धि, विचारगत शुद्धि, क्रियात्मक शुद्धि और चिंतनात्मक शुद्धि, हर एक क्षेत्र में हमें शुद्धि की आवश्यकता है, शौच। और दूसरा जो नियम में सूत्र है, दूसरा सूत्र है शौच, उसके बाद में है संतोष। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और भगवत गीता में बार बार इसी चीज की प्रेरणा दी गई है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपना त्यजेत। कर्तव्य कर्म का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए और कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये इंसान जितना तुम कर्तव्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म आप करते जाओ, जो प्राप्ति हो जाए आप उसमें संतोष करो। इसलिए आपने हमारे प्राचीन काल के संतों ने, अब तो हमारे स्कूलों से वो शिक्षाएं हटा दी गई, वो दोहे अब नहीं पढ़ाए जाते, नहीं तो रहीम के, कबीर साहब के, दादू के और बड़े बड़े संतों के, हमें मलुक संत के दोहे पढ़ाए जाते थे। कितनी सुंदर सुंदर बातें उनमें लिखी थी कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। तो हमारे पास में कितने भी प्रकार के रत्न आ जाएं, गौधन आ जाए, गजधन आ जाए, बाजधन, घोड़े खच्चर और सब कुछ आ जाए हमारे जीवन में, लेकिन यदि हमारे जीवन में संतोष नहीं तो सब व्यर्थ है। शंकराचार्य जी ने चरपट पंजीरी में यही लिखा है कि संसार में दरिद्र कौन है? तो उसका उत्तर दिया है शंकराचार्य जी ने कि जो असंतुष्ट प्राणी है उससे बड़ा दरिद्र और कोई नहीं। एक आपको उदाहरण सुनाते हैं। जब हमारे यहाँ पर जब बादशाह आया, संपूर्ण पृथ्वी को रौंदता हुआ एक बादशाह आया और उसने सिकंदर, तो सिकंदर संपूर्ण पृथ्वी को परास्त करते हुए, लोगों को रौंदते हुए और हिंसा फैलाते हुए भारत में घुसता हुआ चला जा रहा था। लोग भाग रहे थे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग भाग रहे थे। इधर 3 सन्यासी, 3 महात्मा उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम का दर्शन करके लौट रहे थे। दिल्ली में उन्होंने भगदड़ देखी, लोग भाग रहे हैं, तो पूछा तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। बोले क्यों? कहा वो हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो उन्होंने पूछा क्या उनके पास खाने पीने को नहीं है? क्या उनके पास में घर नहीं? बोले सब कुछ है लेकिन फिर भी चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति के लिए कितना भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्टि होती ही नहीं। सारे लोग भाग रहे थे लेकिन वो फक्कड़ साधु उनके सामने खड़ा हो गया, जिधर से सिकंदर वक्त लोगों को रौंदता हुआ, मौत के घाट उतारते हुए, दहाड़ता हुआ चला जा रहा था। उस सन्यासी ने, दुबले पतले सन्यासी ने ललकारा सिकंदर को, ए सिकंदर ठहर। सिकंदर ने इतनी ऊंची आवाज अपने सामने कभी नहीं सुनी थी। उसके सैनिकों की तलवारें खिंच गईं, सन्यासी की ओर बढ़ने लगे। सिकंदर ने कहा ठहरो, ये पहला एक कोई व्यक्ति है, ये पहला कोई फक्कड़ है जिसने इतनी मस्ती के साथ, इतनी दबंगई के साथ में मेरे सामने ये वाणी बोली है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर में है, नहीं तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सिकंदर अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे से शांति के पास में, महात्मा के पास पहुंचा। कहा तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आई और तुम ये क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? तो ठहाका मार करके सन्यासी हंसा, कहा मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठहाका मारा उसने कि मुझे मिल गया। सिकंदर ने कहा कि पागल की तरह तो क्या मिल गया? कहा मिल गया। बोले क्या मिला? कहा दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा मिल गया मुझे। उस महात्मा ने अपनी झोली के अंदर से 1 पैसा निकाला, सिक्का का, हाथ ऐसे कर। सिकंदर ने सीधा हाथ किया
और उन्होंने उस सिक्के को उसके हाथ पर रख दिया और ठहाका मार करके हंस गया, कहा कि मिल गया, मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मिल गया। आपके पास में कितनी भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, कितनी ज़मीन हो, कितनी जायदाद हो, कितना भी बैंक बैलेंस हो, लेकिन अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आपसे बढ़कर के दुनिया में कोई दर्द नहीं है। इसलिए संसार में दुखी है वो प्राणी जिसके पास में संतोष नहीं। शौच संतोष, तो संतोष वाणी के द्वारा भी हो, शरीर के द्वारा भी हो, और ये जो 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियगत होना चाहिए। माने शरीर के द्वारा भी हमारा संतोष हो, इंद्रियों की तृप्ति के संदर्भ में भी हमारा संतोष हो, विचारों में भी, वाणी में हमारा संतोष हो, अंतःकरण के चिंतन में भी संतोष हो। तो इस प्रकार से जब हम ये करते हैं तो शौच, संतोष, तप। तीसरा जो नियम है, नियम क्या है? तप। ये तप क्या है? इंद्रियों का दमन ही तप है, इंद्रियों की इच्छाओं को मारना ही तप है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहू मन विश्राम न मान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। आधुनिक जगत के एक चिंतनशील व्यक्ति ने यह कहा कि इंद्रियां यदि किसी वस्तु की अपेक्षा करती हैं तो अगर आप इंद्रियों को अपेक्षित वस्तु को उपलब्ध करा दो तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं और व्यक्ति सहज शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमारी भगवद गीता में और हमारे चिंतनकार संतों ने यह कहा है कि ये इंद्रियों की आकांक्षाएं, इंद्रियों के विषय ज्वलंत अग्नि की तरह है। जैसे जलती हुई अग्नि में अगर आप घी डालो, सोचो कि अग्नि जल रही है तो 1 लोटा घी डाल दो, इससे शांत हो जाएगी। अगर आपके मकान में आग लग गई और आप सोचो कि आग लग गई है, अगर हम अग्नि को संतुष्ट कर देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो आप 1 कनस्टर आप घी डाल दो तो आप बोलो कि आग बढ़ेगी या कम होगी। इसका एक ही तरीका है, दम। इसलिए इंद्रियों का दमन करो। शमो दमस्तपः शौचम क्षांति राजरो में ऊंचा ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 9 गुणों में बताते हैं इस बात को। इसलिए इंद्रियों का दमन, जीव चाहती है हमें ये चाहिए, आप रोको, यही तप है। आपके हाथ कुछ, एक बड़ी अच्छी बात है, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। यद्यपि यहाँ पर अपवर्ग का अर्थ स्वर्ग आदि लोकों से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अपवर्ग का अर्थ कहते हैं अपवर्जन का नाम ही धर्म है। हमारी आंखें गलत देख रही हैं, अगर गलत देखती हुई आंखों को हम रोक सकें, इसी का नाम धर्म है। हमारे कान गलत सुन रहे हैं, अगर हम सुनते समय इन कानों को हम रोक सकें, इसी का नाम धर्म है। हमारी जीभ किसी को गलत बोलने जा रही है, अगर गलत बोलने के पहले हम इस जीव को संयम लगा सकें, इसी का नाम धर्म है। हमारे पांव गलत जगह पर जा रहे हैं तो गलत जगह ना जा सकें, क्योंकि चरण राम तीरथ चल जाएगी। हमारे जो चरण हैं वो सद स्थान पर जाएं, सत्पुरुष के जाएं, मंदिर में जाएं, स्कूल में जाएं, सत्पुरुषों के, जीव प्राणियों की रक्षा के लिए उठें, गलत कार्य के लिए कदम ना उठें। इसी का नाम है दम और इसी का नाम है तप। शौच, संतोष और तप। तप वाणी का भी होता है, तपी हुई वाणी एक अलग होती है। मिठास युक्त वाणी को रोको और अच्छी वाणी बोलो, अच्छा कर्म करो, अच्छा देखो। जैसे बड़ी अच्छी बात परशुराम जी से श्री लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने के सामने परशुराम जी ने देखा कि बालक बहुत कुछ बोल रहा है, तो परशुराम जी ने कहा मस्त इसको मेरे सामने से बेग करहु कि ने आँखन ओटा। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि मुँह दहु नयन कतहु को नाही। महाराज अपनी आंखों से आप किस किस को हटाएंगे? आप अपनी आंखों को ही बंद कर लो। लक्ष्मण जी को लोगों ने समझा कि लक्ष्मण जी ने हास्य में ये बात की, लेकिन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से संवाद में जो बातें कही हैं वो सब वेदांत की बातें हैं, ध्यान रखना। इसलिए मुंह नयन का मतलब यह है कि हम दूसरों की बुराइयां ज़्यादा देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना,
तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर आप आंख बंद करके अंतर्मन में झांक करके देखोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि हमारे अंदर में जितनी गंदगी है उतनी शायद दूसरे में नहीं है। इसलिए जब हम एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपनी ओर उठ करके कहती हैं कि ध्यान रखना, पहले 3 बार आप अपने अंतर्मन में झांक लेना, फिर दूसरे की ओर करना। लेकिन ये सारे चिंतन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय पर आते नहीं। कहते हैं लोग कि मैं क्रोध में था और हमने पिता को ही कुछ कह दिया, मैंने क्रोध में आकर के अपनी माँ को ही कुछ बोल दिया। हम बड़े और छोटे को भूल जाते हैं। तो क्रोध जब आता है तो क्रोध आते समय आप रोक लें, इसी का नाम तप है। इसलिए वाणी का तप करो, चिंतन का तप करो, आँखों का तप करो, और आप कान से भी तप करो। तप का मतलब तपस्या, तप का मतलब साधना, तप का मतलब ईश्वर की ओर तपोमयी दृष्टि से आगे चलना। इसलिए शौच, संतोष, तप, और फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? आत्मचिंतावलोकन, आत्मावलोकन। आप अपने बारे में आप चिंतन करो कि आप क्या हो। एक बड़ी अच्छी बात हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है कि कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए और पता नहीं आगे क्या होंगे। इसलिए आप अगर ये चिंतन करें कि आप हैं कौन, इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि आप पहले अपना पता लगाएं। आप सामान्य चीज नहीं है। अगर सनातन संस्कृत के अनुसार आप अपने बारे में जान लें, जैसे भगवद गीता बताती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, जो स्मृतियाँ कहती हैं, ना मेध्या ना बहुधा सतेनो, ये आत्म तत्व जो अपना है। तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, हम अपने आत्म तत्व को, अपने आत्मा के महत्वपूर्ण विषय को नायम आत्मा प्रवचन के द्वारा भी नहीं जान सकते। ना मेध्या, बुद्धि के द्वारा कितनी भी आप कोशिश कर लो आप आत्म तत्व को, ये आत्म तत्व का ज्ञान भी स्वयंवरी कन्या के समान है। जैसे स्वयंवरी कन्या को कोई अपनी चेष्टा से वर्ण नहीं कर सकता, वो कन्या जिसके गले में जयमाल डालेगी वो उसी को वर्ण करेगी, वही कर सकती है। उसी तरह से ये ज्ञान भी आप अपनी चेष्टा से, यह गुण साधन थे नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। एक वस्तु होती है साधन साध्य और एक होती है कृपा साध्य। तो ये जो गुण है, ये आत्म तत्व जो है या ईश्वर की प्राप्ति है, ये साधन साध्य नहीं है, एक कृपा साध्य है। जैसे श्रीमद् भागवत में नंदनंदन श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने जब अपना आत्मज मान करके तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंग मधुक्षजम, तो उनको उखड़ से बांध दिया। तो समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ठाकुर जी कैसे बन गए? ये देवकी की, ये यशोदा मैया की साधना थी या ईश्वर की कृपा? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि उभय में वो बंधन हेतु, दोनों ही उसके बंधन के हेतु हैं। एक तो मैया यशोदा की साधना है और ईश्वर की कृपा। तो ईश्वर को बगैर उसकी कृपा के नहीं पाया जा सकता। भगवान जब चाहेगा सोई जाने जी देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो हम ईश्वर को जाने उसके पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। आप कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। इसलिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये कभी जन्मती नहीं। जायते ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सचा, जन्मना ही ध्रुव मृत्यु। इस आत्मा तत्व को यह अजर अमर है और इसकी अजरता अमरता सदगुरु ही बता सकता है। कबीर साहब ने लिखा कि जब कबीर साहब जी जान गए कि मैं कौन हूँ, तो बोले हमें न मरे मरे है संसारा, हमें कहूँ मिला जियावने हारा। जब आप जान जाओगे कि आप आत्मा हो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया। हमारी भगवत गीता में सैनिकों को यही बताया जाता है कि ये जो आत्मा है वो अजर और अमर है। वासांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य हुआ
कि स्वाध्याय, आप अपना चिंतन करो कि आप कौन हो। बहुत सुंदर एक प्रकरण आनंद रामायण में आता है कि भगवान राम के पास में तीनों माताएं गईं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान राम ने पूछा कि हे माताओं, आप कैसी पधारी हो। भगवान राम जी उठ करके खड़े हो गए। माता कौशल्या ने कहा कि आप सिंहासन पर बैठिए, फिर मैं अपना आत्मनिवेदन कहूंगी। भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए तो तीनों माताओं ने कहा कि हमने अभी सुना कि सप्तऋषियों ने और वेदों ने आपकी प्रार्थना की और वो कह रहे थे कि आप साक्षात ब्रह्म हो। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो अवदीन दयाल। तो तीनों माताओं ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ये कह रहे हैं कि आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात मुक्ति स्वरूप हो, आप साक्षात वैकुंठाधिपति हो। इसलिए हम तीनों माताएं आपसे विनम्र प्रार्थना करने आई हैं कि आप हमें वो उपदेश दे दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। तो भगवान श्री राम जी ने सबको अलग अलग पाठ बताया। सुमित्रा जी को बताया कि आप एकांत में बैठ करके पहले ये पता लगाएं कि आप कौन हैं। तो सोहिमास्मि इति व्रेति अखंडा, जब आप अकेले में बैठ करके चिंतन करेंगे अपनी आत्मा के बारे में तो आपको पता लग जाएगा कि तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। सोई जाने जही देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो स्वाध्याय आप अपना चिंतन करो, आप क्या हो, और जो कर्म कर रहे हो फिर आप उससे मिलान करो। क्या आपके अनुरूप वो कर्म है जो तुम कर्म कर रहे हो? यदि तुम परमात्मा के स्वरूप हो और यदि तुम वही जो गुण ईश्वर में है, सच्चिदानंद, ईश्वर को जो विभूति दी गई, शिव महापुराण में शंकर जी को भी सच्चिदानंद कहते हैं, श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु श्री कृष्ण जी को कहते हैं, और रामचरितमानस में राम जी को कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोहे निशालवलेशा। और वही गुण आपके भी हैं। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तुम भी सच्चिदानंद के अंश होने के कारण सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब आत्मावलोकन, अपने अंतर्मुखी बनो। और इसलिए हमारे यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान आदि की व्यवस्थाएं हैं कि ताकि आप शास्त्रानुकूलित, आप जब आप घूमने जाते हो तो अकेले आप घूरो, कभी कभी अकेले रहो और अपने बारे में चिंतन करो, और तब आपको पता लगेगा कि आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। जिस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आपने अवतार जन्म लिया है, उस धर्म में कितना वेद विज्ञान है जो आपके मानव जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंत में कहते हैं ईश्वर प्रणिधानादि नियमा। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में पूर्ण समर्पण वृत्ति, ये जीवन में आ जाए। इसलिए ये जो है कि आप ईश्वर को, जो भी आप फिर आप कर्म करो तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में भाम्बसः। इसलिए ईश्वर प्रणिधान आदि नियम, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में सर्वतोभावेन समर्पण। हनुमान जी महाराज जब लंका को चले तो क्या करते हैं कि यह कहनाए सवन कहु माथा, चलिऊ हरस हिय धरि रघुनाथा, बारे बारे रघु वीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अपने जीवन का संचालक ईश्वर को बना दो। इसलिए यह कहनाए सबन कहु माथा, सभी में विनम्रता का भाव, सभी में ईश्वर को देखो, सिया राम में सब जग जानी, और चलियो हरस ही धर रघुनाथा। सारे के सारे कर्म ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः, आसक्ति रहते होकर के परमात्मा में पूर्ण समर्पण कर दो। आप आत्मा से, मन से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा आपका जीवन समर्पण हो जाए, सार्थक हो जाएगा।
मैं प्रायः आपको चलते चलते 2 आपको गोलियां देता हूं और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रायः कर लोग ये पूछते हैं कि महाराज ये जो मन काम करने का मन नहीं करता, शक्ति नहीं है, और फिर लोग ये कहते हैं, दूसरा लोग बताते हैं कि महाराज रात में नींद नहीं आती। तो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान रखो कि प्रातः काल जब उठो तो जो हमारी सनातन संस्कृति की पद्धति है, अपने हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, ये श्लोक बोलने के बाद में उसके बाद में आपको प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की एक चौपाई को स्मरण करना है। आप टैबलेट के रूप में उसे खा लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। और वो क्या है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसलिए कर्तव्यनिष्ठ बनो। हमारा ग्रंथ, हमारा धर्म ये बताता है कि कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। और जो आपको बताया ईश्वर प्रणधानादि नियमा, रात्रि को जब हम बेड पर जाते हैं तो सारी चिंताएं लेकर के जाते हैं, ये किए वो नहीं किए, इससे मिल पाए उससे नहीं मिल पाए, इस कारण से हमें नींद नहीं आती। तो आपको रात्रि के टाइम पर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाई को याद करो और आराम से आप सो जाओ। कि हुई है सोई जो राम रच राखा को करी तर की बढ़ा बैसाखा। जो ईश्वर ने रच रखा है, जो राम ने रच रखा है वही होगा, हमारे और आपके बनाए कुछ होगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा कह करके आप आराम से सो जाओ। लीव एवरीथिंग हैंड ऑफ गॉड, परमात्मा के हाथों में छोड़ करके आराम से सो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ एक पद्धति है कि दवाइयाँ खरीदने के बाद में डॉक्टर को फिर दिखाते हैं कि महाराज सुबह की गोली कौन है, शाम की गोली कौन है। तो कहीं आप ऐसा मत कर लेना कि वो शाम वाली गोली आप सुबह ही ले लो कि वही है सोई जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है वही होगा, तो आराम से बैठो। इसलिए ऐसा नहीं, प्रातः काल आप चौपाई को याद करो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्तव्यनिष्ठ बनो। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत कर्मारंभा ही दूषणे धूमे राग निर्वावृता। ना कर्मणा मनारंभा नैस कर्म पुरुषो स्मृते न च संन्यासना देवं सिद्धिम समुदगच्छति। हमारी उपनिषदें, हमारी भगवद्गीता कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। और रात्रि में दूसरी चीज आपको ईश्वर, आप कर्तव्यनिष्ठ बने, और दूसरी चीज ईश्वर प्रणधान, ईश्वर में समर्पण, तो वो है हुई है सोई जो राम रच राखा। सब परमात्मा के चरणों में आप समर्पित कर दो। तो पुनः आपको स्मरण करा दें, जो हमारे अष्टांग योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जो हमें सूत्र दिया है, जिनके द्वारा हमारा मानव जीवन सार्थक होता है, वो हमारे जो 8 सूत्र हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 सूत्र हैं। इन 8 सूत्रों में जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, जो सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं और व्यक्तिगत चेतना के, वो दोनों में जो अलग अलग आपको, यम में आपको हमने बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और दूसरी जो चीज़ हमने आपको बताई नियम में बड़े महत्वपूर्ण है, जो शारीरिक शुद्धि के लिए और आपने आत्मावलोकन के लिए है, वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानादि नियमा। इनको यत्किंचित हमने आपके समक्ष रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के अंतःकरण में विराजमान प्रभु को सादर नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री सीताराम। थोड़ा सा क्षमा करेंगे कि आज अब हम भी बाबा जी हैं, थोड़ा सा वो मीडिया और इंटरनेट की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं, इसलिए हम प्रयत्न, तो हमारे विकास सिंह जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हमको उतना नहीं आ पा रहा था, इसलिए जुड़ने में हमने थोड़ा विलम्ब किया है। उससे अगर आपको खेद हुआ है तो हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री सीताराम।